रामचंद्र साथ प्रभु प्राणनाथ दर्शन छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का विषय गुरु गुरु आचार्य या टीचर। लेकिन सही मायने में गुरु का मतलब क्या है? हर एक परंपरा है, चाहे वो धर्म हो, पंथ हो या संप्रदाय। हिंदू सनातन परंपरा में गुरु की परिभाषा, मुस्लिम परंपरा में गुरु की परिभाषा, ईसाई परंपरा में सिख की परिभाषा, ईसाई की परंपरा में क्रिश्चियन गुरु की परिभाषा, एवं सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी की परिभाषा। केवल और केवल उस परमात्मा, उस परम तत्व जिन्हें हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसकी ओर ले जाने वाला एक ऐसा परम चेतन तत्व। मैं चेतन तत्व इसलिए कहता हूं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं। संत कबीर, संत दत्तदास, सूरदास जी, कबीर जी, गुरु नानक देव जी, महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज, भगवान बुद्ध और महावीर, कितने ही महापुरुष इस भारत भूमि पे हो चुके। सच्चे गुरु की पहचान हमें कैसे करनी चाहिए? अगर आप सच्चे भक्त हो, सच्चे सुंदर साध हो, सच्चे साधक हो, तो स्वयं परमात्मा ही आपको गुरु से मिलाप करा देगा। वो गुरु सच्चे भक्त, सच्चे साथी, सच्चे सुंदर साथ की छानबीन करने आएगा। वो परमेश्वर परमात्मा उस गुरु को आपके पास भेजेगा, स्वतः आपको उसके साथ मिला देगा। आज हम जो बात करेंगे सिख परंपरा, सिख संप्रदाय, उत्कृष्ट, उन्नत, सर्वोच्च, केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा एवं भाईचारा, मानवता, एकत्व, समानता और अहिंसा के बलबूते पर खड़ा सिख संप्रदाय। गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक, जिन्होंने सिख संप्रदाय की नींव रखी। गुरुवाणी में कहते हैं स्वयं गुरु नानक देव जी, गुरु बिनु घोर अंधारू, गुरु बिनु समझ न आवे, गुरु बिनु सुरति न सिद्धि, गुरु बिनु मुक्ति न पावे। गुरु शब्द अक्षरों में दो अक्षर सुमेल। मैं आपको जिसका अर्थ भी स्पष्ट है, गुरु अर्थात अंधेरा, रु अर्थात प्रकाश। यहां पर गु अर्थात अंधेरा, रु का अर्थ स्पष्ट है प्रकाश। मतलब गुरु ऐसा को जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर एवं नश्वरता से अमरता की ओर ले जाए, उससे सच्चा सदगुरु या गुरु कहा जाता है। परमात्मा के बारे में सभी परंपराएं एक ही परम तत्व की ओर ले जाती है। श्री गुरु नानक पातशाह जी बड़े सरल शब्दों में अपनी वाणी में छोटा सा दृष्टांत दिया। गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु आप परम तत्व परमेश्वर को पा नहीं सकते। गुरुवाणी में गुरु नानक देव जी छोटे से दृष्टांत में
कहते हैं कुंभे बधा जलो रहे, जल बिनु कुंभू न होय, ज्ञान का बधा मनु रहे, गुरु बिनु ज्ञान न होय। ऊपर श्लोक में गुरु नानक देव जी पातशाह जी ने मिट्टी के घड़े का दृष्टांत देकर बहुत ही सुनियोजित सरल शब्दों में गुरु बिना ज्ञान नहीं, और गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु बिना आप परम तत्व परमेश्वर को पा नहीं सकते हो। जिस प्रकार पानी के घड़े में पानी घड़े में टिका रहता है, पानी है वो घड़े में टिका रहता है, लेकिन पानी के बिना घड़े का निर्माण नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्ञान से बंधा मन किसी भी मानव का टिका रहता है, निर्मल निश्चल अविचल रहता है, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। गुरु पातशाह जी ने पावन फरमाते हैं, जैसे पानी हम यहां जल कहते हैं, आदि घड़े या तो बर्तन में पानी पड़ा रहता है, भरा हुआ एक स्थान पर रहता है, एकत्र रहता है, अर्थात टिका रहता है। लेकिन पानी के बिना पानी के मिट्टी से घड़ा बन नहीं सकता। अर्थात घड़े बनाना हो, मिट्टी का बर्तन बनाना हो, तो आपको पानी की आवश्यकता चाहिए। मतलब कि बिना पानी आप घड़े का निर्माण कर नहीं सकते। वैसे ही गुरु के ज्ञान से बंधा मन किसी भी मानव का निर्मल निश्चल टिका रहता है, अर्थात उसमें ठहराव आ जाता है। अर्थात यह कि गुरु का ज्ञान, गुरु का उपदेश बदौलत किसी भी मानव में, चाहे वो किसी भी धर्म का, उसमें विकार नहीं आएगी, ईर्ष्या द्वेष तृष्णा कट्टरता नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। अतः जिस प्रकार से घड़े में बंधा हुआ जल एक जगह टिका रहता है, उसी तरह ज्ञान में बंधा हुआ मन स्थिरता में, निर्मल में, निश्चित टिका रहता है। तो जैसे पानी के बिना घड़े का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना यह चंचल मन कहीं भी टिके नहीं। एक क्षण में, एक घड़ी में, एक मिनट में हजारों करोड़ों योजन दूर चला जाता है। मनुष्य के अंदर वो टिकता नहीं। इसीलिए गुरु के बिना ज्ञान मनुष्य के अंदर टिक नहीं सकता। गुरुवाणी में सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि गुरु के बिना विवेक बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुवाणी कहती है गुरु के बिना न तो जीवन की युक्ति है, न जीवन की मुक्ति। गुरु के बिना जीवन में अज्ञान का अंधेरा रहेगा, व्यापक हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप जीवन मार्ग समझ नहीं आएगा। गुरु के बिना सुरति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, मुक्ति संभव नहीं। यथा प्रमाण के है गुरुवाणी क्या कहती है, गुरु बिनु घोर अंधारू, गुरु बिनु समझ न आवे, गुरु बिनु सुरति न सिद्धि, गुरु बिनु मुक्ति न पावे। कहने का तात्पर्य अगर जीवन में सफलता चाहिए, निर्मलता चाहिए, निश्चलता चाहिए, ठहराव चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, जीवन आपको अंधेरा उसको प्रकाशमान बनाया, बिना गुरु आप कुछ नहीं कह सकते। अगर परम तत्व, अगर परमेश्वर को पाना है, तो उस सदगुरु का हाथ जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। और परम तत्व के पास पहुंचने के लिए गुरु का ज्ञान आपको होना जरूरी है। आज हमें गुरुवाणी के माध्यम से, गुरुवाणी के 2 श्लोकाय से हमने आपको समझने का प्रयास किया। गु का मतलब अध्यय, रूप मतलब प्रकाश, छोटे से शब्द है, छोटा सा 2 शब्द, उससे समझ में आ जाएगा। अंधदृष्टि ज्ञान की ओर ले जाना, प्रकाश की ओर ले जाना है। उस परम तत्व गुरु परमेश्वर का वो देवदूत के परमेश्वर का वो परम तत्व है,
जो आपको परमेश्वर के पास ले जाएगा, और मानव मुक्ति में, मानव उद्देश्य के मनुष्य होने का एहसास आपको कराता है, तो केवल और केवल गुरु कराता है। और आपको प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानवता, एकत्वता, समानता एवं भाईचारा अगर सिखाता है, तो केवल और केवल गुरुवाणी सिखा, गुरु का ज्ञान सिखाता है। आज का अध्याय हम गुरु बिना ज्ञान नहीं, मैंने आपको समझाने का संक्षिप्त प्रयत्न किया। स्वयं मन करे और चिंतन करें, अगर आप गलत है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम सुंदर।